गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज संध्याकालीन सत्र में राय रमंद संवाद के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में भूमिका के रूप में राय रमंद संवाद की सुंदर स्थापना की। मैं इसको श्रवण कर रहा था, बहुत अच्छा ही लगा। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 8वां परिच्छेद में 8म परिच्छेद में रायरमंद संवाद के बारे में बहुत सुंदर में वर्णन किया। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया महाप्रभु की 3.5 अंतरंग जो भक्त थे उसमें स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, सिखी माइती और माधवी देवी। माधवी देवी के आधा कहा जाता है। रायरमंद के बारे में आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में भी श्रवण किया, जानते भी हैं। बहुत बार आप लोगों ने रसिक वैष्णवों के मुखार बिंद से रायरमंद की अपराकृत दिव्य चरित कथा श्रवण किया। महाप्रभु एक एक भक्त के द्वारा एक एक विषय को जो है जगत में प्रकट कराया। इसलिए महाप्रभु की जो रस जिस कारण से महाप्रभु जगत में प्रकट हुए अर्थात राधा जी के भाव और कांति लेकर के वही कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट है। राधिकार भाव कांति चुरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर के नवद्वीप में गौर रूप धारण किया। जिस कारण जो हम लोग भी श्रवण करते हैं श्राद्धा प्रणय महिमा के दिशो बानवीबा, जिस 3 कारण से स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के आए हैं। ये भी कथा आप लोगों ने श्रवण किया, किंतु उसके अनुशीलन कैसे करें। राधा जी की कोई ऐसे विशेष निजजन हो तब उनसे ही सब कुछ शिक्षा प्राप्ति हो।
यद्यपि चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण किया, केशव भारती से सन्यास भी लिया, किंतु चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में पधारे। यहाँ पर आकर के रायरमंद के साथ मिलने के लिए उनके बहुत मन उत्कंठित हुए, जिसके पहले चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की भी उद्धार किया, जिस प्रसंग आप लोगों ने भी श्रवण किया। जो सार्वभौम भट्टाचार्य किसका अवतार? बृहस्पति के साक्षात अवतार कहा जाता है। और वही सार्वभौम भट्टाचार्य की मायावाद के खंडित करके षडभुज दर्शन दे करके उनको भी उद्धार भी किया। और इसके पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं महाप्रभु के कहने लगे, जो आप दक्षिण देश में जो आप जा रहे हैं, अपने योग्य पात्र के साथ अब जरूर आप मिलिए। ये भी सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु भी बताया। सार्वभौम भट्ट राय रामानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक तो राजा प्रताप रुद्र की एक सभा कवि भी थे, और दूसरी उनकी भी राज्य जो है दक्षिण देश के जो है वो विद्यानगर के, वो विजयनगर, हाँ विजयनगर के वो सब देखभाल करते थे। राजा प्रताप रुद्र के अत्यंत प्रिय पात्र भी थे। प्राचीन काल में इतिहास में हम जब पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं, उस समय बड़े बड़े राजा लोग रसिक होते थे, और अपने अपने सभा में जो है बड़े बड़े विद्वान रसिक लोग के भी रखते थे। और राय रामानंद कोई साधारण नहीं है। महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्हें जो सब ग्रंथ आदि रचना की, एक अद्भुत ग्रंथ है जिसके जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, उन्हें जो ग्रंथ आदि लिखा है, इतना सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ के यदि आप पढ़े आप रोते रहोगे, इतना सुंदर एक ग्रंथ जो है। और इसके बाद राजा प्रताप रुद्र की गुण कीर्तन भी उन्होंने वर्णन किया, किंतु वास्तव रूप में वो कृष्ण की सारे गुण कीर्तन वर्णन किया। जैसे हम नित्य प्रत्यह जो कीर्तन करते हैं, राय रामानंद के जो कलयति नयनंग दिशि दिशि बलितंग, इसमें वास्तव रूप में दिखा रहे हैं ये राजा प्रताप रुद्र के गुणखान कर रहे हैं, किंतु उसके अंतर्निहित जो भाव है, गजपति कौन है? ये स्वयं कृष्ण की ही कीर्तन हो रहा है। बहुत सुंदर ये सब कीर्तन आदि के द्वारा राय रामानंद अपने विद्वानों के जो परिचय इसमें दिया। ये समस्त कथा भी है। आगे जाकर के ये भी यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की बहुत प्रशंसा की। चैतन्य चैतामृत में अनेक स्थलों पर, अनेक स्थानों पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की भी प्रशंसा की। और दूसरे देखो, छोटा हरिदास को क्या महाप्रभु ने उसको दंड दिया है। वो भी तो भगवान दास आचार्य उनके बोला, ये माधवी देवी के घर से सूक्ष्म चावल लेकर के आइए, और वैष्णव सेवा के लेकर के आए, वो भी महाप्रभु की सेवा के लिए। और महाप्रभु जब प्रसाद पढ़ने लगे, और महाप्रभु उनको पूछा, भगवान दास ये चावल कहाँ से मिले? तो उन्होंने बोला जी माधवी देवी के घर से ले। तो महाप्रभु इतने पूछा, कौन लेकर के आया ये चावल? तो भगवान दास ने कहा गया, छोटा हरिदास। देखो महाप्रभु कितने बिगड़ गए। ये सब कथा भी वर्णन है, हम संक्षेप में इसलिए बता रहे हैं। यहाँ तक भी महाप्रभु काला कृष्णदास के भी त्याग दिया, जो भट्टथारी की लड़कियों के प्रति आकृष्ट हो गए थे। महाप्रभु भट्टथारी के झूठ से उसको निकाल करके लेकर गए, और फिर आकर के महाप्रभु उनको भी छोड़ दिया, त्याग दे दिया। तो किंतु राय रामानंद की एक विशेष वैशिष्ट स्वयं महाप्रभु अपने मुखारविंद से कहने लगे। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, बोले लकड़ी के स्थिति से
चित्त में विकार हो सकता है, किंतु राय रामानंद स्त्रियों के साथ बैठते हैं, उनकी साथ जो है एकांत स्थल पर बैठते, उनके चित्त में कोई विकार नहीं होता है। इसके आगे की कथा भी वर्णन सुंदर है। प्रद्युम्न नाम से एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, प्रद्युम्न मिश्र। उन्होंने थोड़ा उनके गर्व हो गया, मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण भी हूं, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई ये महाप्रभु के सन्यासी के मुख से मैं हरिकथा श्रवण करूं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, प्रभु आपके मुखारविंद से मैं हरिकथा श्रवण करना चाहता हूं। महाप्रभु दैन्य करके कहने लगे, मैं हरिकथा कहां जानते, जाओ राय रमंद से हरिकथा सुन करके आओ। और प्रद्युम्न मिश्र उस समय रायरमंद के घर में आए, और रायरमंद उस समय घर में नहीं थे। वो जो ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ के रूपरेखा की वर्णन करने के लिए और स्वयं जो है एकांत स्थान में सुंदर सुंदर युवतियों के साथ उन्होंने वो नाटक आदि जो प्रस्तुत कर रहे थे। तो रायरमंद के सेवक आकर के बोले, ये अभी रायरमंद यहां पर नहीं है, और स्त्रियों के साथ, अत्यंत सुंदर लड़कियों के साथ एकांत स्थान पर उनके साथ ये लीला आदि कर। इसके सुनकर के प्रद्युम्न मिश्र के हृदय थोड़ा खराब हो गया। वो लौट करके आए, महाप्रभु संत सर्व अंतर्जामी, महाप्रभु कहने लगे, तुम हरि कथा सुना कि नहीं सुनी? उन्होंने कुछ नहीं बोले। महाप्रभु बोले, जाओ काल जा करके रायरमंद से सुनो। फिर दूसरी दिन प्रद्युम्न मिश्र रायरमंद के घर में आए, और उस समय रायरमंद बैठे हुए थे, और संग रायरमंद और उन्होंने कहा, ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपके मुखारविंद से हरि कथा सुनने के लिए। महाप्रभु के नाम सुनते ही रायरमंद इतने सुंदर हरि कथा कीर्तन करने लगे, और रायरमंद के हृदय में जो सब विकार आदि होने लगे, देख करके प्रद्युम्न मिश्र आश्चर्य हो गए। उसी प्रकार उच्च कुल की गर्व, अहंकार, विद्या, पांडित्य, ब्रह्मचारी के द्वारा ये भागवत कथा अनुभव नहीं होगा, इसलिए ये समस्त शिक्षा आदि दिया। इसलिए कह रहे जो राय रामानंद एकांत रूप में और ऐसे स्त्रियों के साथ बैठे, महाप्रभु कभी रायानंद के ऊपर कटाक्षपात नहीं किया। संग महाप्रभु बोले, रायानंद महाभागवत, जैसे सर्व भट्टाचार्य जो महाप्रभु की बताया, ये प्रभु आप दक्षिण देश में जा रहे हैं, अति अवश्य ही आए रायरमंद से मिले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करने के समय वह समय गोदावरी के तट पर आए, अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया। और उस समय चैतन्य महाप्रभु उस गोदावरी तट पर वहां पर स्नान करके और घाट छोड़ करके, जिस घाट में सभी लोग स्नान करते हैं, उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बैठे। और उसी समय राय रामानंद अपने पालकी में बैठ करके और ब्राह्मणों के द्वारा स्तव स्तुति होते हुए पहुंचे। महाप्रभु के नित्य संगी है राय रामानंद। ये राय रामानंद कोई साधारण नहीं है, ये राय रामानंद साक्षात राधा जी की जो है अष्ट सखियों में जो है ये विशाखा सखी कहा जाता है। कौन सा सखी? विशाखा सखी। स्वरूप दामोदर के कहा जाता है ललिता सखी कहा जाता है, और राय रामानंद विशाखा सखी। महाप्रभु समझ गए। और देखो राय रामानंद जब आए और उस समय राय रामानंद के देखते ही चैतन्य महाप्रभु के मन उथल पुछल होने लगे, राय रामानंद के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित होने लगे। फिर राय रामानंद महाप्रभु के साथ मिले और ब्राह्मण लोग देख करके आश्चर्य हो गए। ये शूद्र, वहां पर शूद्र शब्द व्यवहार के ना, और ये सन्यासी और शूद्र से पकड़ करके ऐसे कैसे रो रहे हैं? ब्राह्मण लोग आश्चर्य हो गए। क्योंकि तात्पर्य क्या है? भक्त जो शुद्ध भक्त भगवान के पहचानते हैं, भगवान
शुद्ध भक्त के वो पहचानते हैं। वास्तव ही सत्य है। ये महाप्रभु इतने उत्कंठित होने लगे और फिर इसके पश्चात स्नान आदि करके और महाप्रभु राजमंद से मिले। उसमें एक शब्द लिखा है, ये संध्या काले प्रभु उत्कंठित होइला। महाप्रभु राजमंद के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित होने लगे। बोले संध्या के, बोले भगवान के हाथ में थी सब कुछ है। बोले संध्या शब्द की अर्थ होता है मिलन, जैसे संध्या काल होता है, अर्थात दिवा भाग और रात्रि भाग के जो मिलन स्थल के उसके संध्या कहा जाता है। दुहेर उत्कंठित मान एक दूसरे के मिलने के लिए ही मानो संध्या हो गए। और चैतन्य महाप्रभु राजरमण के साथ मिले, जिस कथा प्रसंग यहीं से प्रारंभ हुई। बहुत सुंदर ये कथाएं जो है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त दूसरे भक्त के साथ जब मिलते हैं तो अब क्या करते हैं, परस्परानु कथानम मिथो रोती मिथोपबद्धते। शुद्ध भक्त एक शुद्ध भक्त के साथ मिलते हैं और उत्कंठित होते हैं भगवान की लीला कथा आदि श्रवण कीर्तन करने के लिए। हम लोग के हमारे हृदय में तो ऐसे भाव नहीं है, किंतु देखो महाप्रभु इतने उत्कंठित हुए राजमंद के साथ मिलने के लिए, जिसके कथा प्रसंग जो है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पास श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जी राधा जी की भाव की जानने के लिए किसका आश्रय करना पड़ेगा, बोले विशाखा देवी के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक विशाखा देवी के आश्रय ग्रहण नहीं करे तब तक वास्तव रूप में हम राधा जी के भाव को ग्रहण कर नहीं पाएंगे। इसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में सुंदर एक लीला कथा भी वर्णन कर दिया। एक समय कृष्ण घर में रहे, बाहर नहीं गए और बहुत समय रहे। कुछ समय के बाद मधुमंगल आ गए। मधुमंगल के देख करके कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल तुम इतने समय तक कहां थे, तुम्हारे साथ मिलने के लिए मैं बहुत उत्कंठित हो रहा था। उस समय मधुमंगल कहने लगे, देखो आज मैं एक मंत्र शिक्षा करने के लिए मैं चला गया। कौन सा ऋषि, भागुरी ऋषि, कौन ऋषि के पास गया? मधुमंगल जी कहने जो मैं मंत्र शिक्षा करने के लिए गया। अच्छा, तो उसने कहने लगे मंत्र क्या शिक्षा किया? बोले देखो किसी को भाव देख कर, मुख देख करके मैं बता देता हूं उसको वो क्या चिंतन कर रहे हैं। देखो कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल ये बताओ, मुझे देख करके बताओ मैं किसको चिंतन कर रहा हूं। मधुमंगल ऐसे आंख बंद करके मंत्र जप करना शुरू कर दी। मंत्र फंत्र तो कुछ नहीं है, ऐसे कुछ समय के बाद ऐसे हाथ उंगली आदि गणना करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं ना, मैथमेटिक्स करते रहते, गणना आदि करते रहते हैं। ऐसे मधुमंगल भी ऐसे करना शुरू कर दिया। बोले हाँ, बोले मेरा मंत्र सिद्धि हो गया। देखो आप ये चिंतन कर रहे, मैं बताते हैं सुनो। एक सुंदर सरोवर, उस सरोवर में एक राजहंसी विचरण करे और उनके साथ और कुछ जो है हाँ एक राजहंसिनी, हाँ राजहंसिनी विचरण करी थे। उनके आसपास में और दो चार जो है कुछ जो है हंसिनी भी है। और देखते देखते एक कृष्ण वर्ण की और एक हंस आ गया। एक सफेद वर्ण होता है हंसिनी और एक राजहंस कैसे था, वो कृष्ण वर्ण था। और वो हंस जो है कृष्ण वर्ण काले जो कृष्ण हंस जो है और सफेद वर्ण हंसिनी के पीछे पीछे दौड़े। किंतु देखो राजहंसिनी वो इतने डुबकी लगा पानी में नीचे चले गए।
और उसके लिए वो काले वर्ण कृष्ण वर्ण के जो राजहंस जो है वो खोज नहीं पा रहे, वो भी डूबने लगे। किंतु देखो वो राजहंसिनी, सफेद वाला राजहंसिनी इतने चतुर, वो बहुत दूर जाकर के फिर उठे, उसके देख करके फिर वो कृष्ण वर्ण के जो राजहंस जो है उसके पकड़ने के लिए गए। इतने जब मधुमंगल ऐसे बोलने लगे, कृष्ण के आंख बड़े बड़े हो गया और आंखों से आंसू आने लगे। कृष्ण इतने भावाविष्ट हो गए। कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल ये तुम बताओ, क्या वो कृष्ण वर्ण जो राजहंस को भी, वो सफेद वर्ण राजहंसी को कभी पकड़ पाएंगे? ये तुम बताओ। मधुमंगल कहते ये तो हमें मंत्र जप करना पड़ेगा पुनः। फिर मधुमंगल आंख बंद करके हाथ ऐसे गणना करने लगे। वो तो मंत्र फंत्र कुछ नहीं है। आंख बंद करके इधर उधर करके सिर झुकाते ना, जैसे तांत्रिक लोग क्या करते हैं, पता नहीं वो क्या मंत्र जप करते नहीं करते हैं। ऐसे इधर सिर झुकाते हैं, इधर सिर झुकाते हैं, उधर सामने आगे पीछे लंबे लंबे बाल रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, जटाजूट रखते हैं, जटाजूट इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो मधुमंगल भी उसी प्रकार 10-15 मिनट इसी प्रकार करने, किंतु कृष्ण के सहन नहीं हो रहा है। कृष्ण कहने लगे, मधुमंगल तुम बताओ, वो राजहंस, कृष्ण मन के राजहंस, वो कभी वो राजहंसिनी को जो है कोई पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तुम बताओ। मधुमंगल ऐसे कुछ समय के बाद आंख खोलकर ऐसे करके बोले देखो वो राजहंसी को जो है पकड़ना बहुत कठिन है। क्या बोले? बहुत ही कठिन। इसके सुनकर के कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। कृष्ण बोले, मधुमंगल तुम और बताओ, कोई ऐसे मंत्र तंत्र है जो राजहंसी के वो पकड़ पाए? तब तो कृष्ण कहने लगे, ये मधुमंगल कहने लगे, फिर मैं दोबारा मंत्र जप करता हूं। मंत्र फंत्र कुछ नहीं है, जैसे तांत्रिक लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करे। फिर मधुमंगल भी इसी प्रकार। इसके बाद बोले, हाँ पकड़ पाएंगे। बोले कैसे? बोले बी शाखा के कोई आश्रय करे। देखो राजहंसी के पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक शाखा, बी शाखा के आकर्षण, उसमें बहुत सुंदर में वर्णन किया गया है। विशेष शाखा, बोले वो कौन है? बोले जब भी विशाखा के आश्रय नहीं करे तब वो राजहंसिनी रूपी श्रीमती राधा के कभी आप पकड़ नहीं पाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस कथा को इतने सुंदर रूप में वर्णन किया। तात्पर्य क्या है? ने कृष्ण जी राधा जी के भाव कांति तो लेकर के आए, किंतु जब तक विशाखा देवी का आश्रय ग्रहण नहीं करें तब तक वास्तव रूप में राधा जी के सर्वोत्तम भाव को जो है महाप्रभु अनुभव कर नहीं पाए। इसलिए संघ चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में पधारे और जगन्नाथपुरी में आकर के पुनः महाप्रभु यही राय रमंद के साथ मिले, विशाखा देवी के साथ। क्योंकि विशाखा की जन्म और राधा रानी के जन्म एक ही कहा जाता है, एक ही समय कहा जाता है ना, जिसके कहा जाता है अनुराधा भी कहा जाता है। इसलिए राधा जी की जो भाव जो है इसे विशाख की भाव की तुल्य का समान कहा जाता है। ललिता की जो है, ललिता के कहा जाता है प्रखरा सखी कहा जाता है, प्रखरा गोपी कहा जाता है। खुद टकेटिव है। कृष्ण लीला में जहां पर ललिता देवी रहती है, कृष्ण उससे दूर रहते। जानते हैं ये ललिता देवी जहां रहते हैं ना, जानते हैं राधा जी से मिलना बहुत कठिन होता है, इतने वो डांट फटकाते रहते हैं। ललिता देवी की कहा जाता है प्रखरा सखी भी कहा जाता है, वेरी टकेटिव है। ये सब समस्त वर्णन है उज्ज्वल निर्मणी ग्रंथ में, ये समस्त वर्णन है। किंतु राय रमानंद यानी विशाखा देवी के जो है स्वभाव राधा जी के स्वभाव में एकत्र एक जैसे दिखाई पड़ा है। इसलिए विशाखा देवी के चरण जब तक आश्रय नहीं करें तब राधा जी की जो भाव अंतरित तो भाव को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसलिए
रायरमंद के साथ मिले और बड़े उत्कंठित होने लगे। जिस कथा में यहाँ पर छोड़ दिया, ये महाप्रभु रायरमंद के साथ मिलने के लिए उत्कंठित होने लगे है? और संध्या काले दुहे, संध्या के समय उसमें एक साथ में बैठे और महाप्रभु ऐसे सुंदर प्रश्न आदि करने लगे। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधे निर्णय, राय कहे सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधे निर्णय। महाप्रभु क्या प्रश्न पूछा? बोले साध्य वस्तु क्या है, साधन क्या है? पहले गुरुदेव कहते थे हम साधन करेंगे पहले, ना साध्य वस्तु का हम पहले निर्णय करेंगे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? बताओ, कुछ तो बताओ। पहले साध्य वस्तु हमारा टारगेट गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं? त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इसे त्रिवर्ग कहा जाता है। चतुर्वर्ग मुक्ति और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है। पहले हमें निर्णय लेना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए है? और जैसे कोई अर्थ चाहे, अर्थ किसको प्राप्ति करना है उसके क्या करना पड़ेगा? वाणिज्य करना पड़ेगा, व्यवसाय वाणिज्य करना पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तब तो पैसा आएगा है? इसलिए कहा जाए त्रिवर्ग पहले कहा गया, धर्म अर्थ काम, इसे त्रिवर्ग कहा जाता है। संसार के लोग त्रिवर्ग में ही पड़े रहते हैं और इसके आगे जाकर के चतुर्वर्ग की तरफ यानी मुक्ति के लिए कुछ जाते हैं। मुक्ति के लिए कौन जाते हैं? जब ये संसार की दुख और सुख के भली भांति अनुभव कर लेते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा गया, अच्छी तरफ से देखे संसार दुखमय है कि सुखमय है, देखना पड़ता है। जो सुख और दुख के अनुभव नहीं किया आगे कैसे बढ़ेगी? परीक्षा लोकन ईमान, भली भांति परीक्षा करके देखे। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शब्दे पारिच निष्णातम ब्रह्मण उपासमाश्रम। परीक्षा लोकन, इसके पहली लाइन, 2 लाइन पहले कहा गया क्या? परीक्षा लोकन ईमान, इस संसार में देखकर भाली भांति देखे ये संसार दुखमय है कि सुखमय है। संसार की दुख और सुख को चखा ही नहीं है, संसार छोड़ करके चलने लगे। जाकर के क्या करेंगे? कुछ समय के बाद पुनः मुसी का भव है? पुनः मुसी का भव समझते कि नहीं है? पहले वो फिर वो चूहा बन जाएगी, वो जैसे था ऐसे ही हो जाएगा। एक कौए के मुख से जो है एक चूहा जो है गिर गया और वो चूहा डर के मारे एक संत महात्मा की चरण आश्रय कर गया। और उस समय एक बिल्ली जो है वो चूहा की तरफ गए पकड़ने के लिए और चूहा बिल्ली को देख करके डर गए। संत महात्मा अपने जोग बल से वो चूहा के क्या बना दिया? चूहा के बना दिया बिल्ली बना दी है? और वो बिल्ली जब संत महात्मा उस आश्रम में रहने लगे, एक कुत्ता जो है बिल्ली को आक्रमण करने लगे। वो बिल्ली संत महात्मा के चरण आकर के छुप गए। संत महात्मा अपने रिद्धि सिद्धि के द्वारा वो बिल्ली को क्या बना दी? कुत्ता बना दी और कुत्ता होकर घूमे रहने लगे। और कुछ समय के बाद एक शेर जो है वो कुत्ता के आक्रमण करने लगे और वो कुत्ता डर गए, संत महात्मा के चरण आश्रय ले। संत महात्मा अपने रिद्धि सिद्धि के द्वारा वो कुत्ते के क्या बना दिया? शेर बना दिया। जब वो शेर बन गया ना, कुत्ते जब शेर बन गया, वो संत महात्मा के ऊपर आक्रमण करने लगे। संत महात्मा बोले, मूर्ख, तुमके चूहे से मैं क्या बना दिया है? शेर बनाया और तुम मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हो। गुरु मारा विद्या, मेरे गुरुदेव कहते थे, बापरूपाद के एक आर्टिकल उसमें गए, गुरु मारा विद्या, गुरु से सीख करके फिर गुरु के तुम आक्रमण कर रहे हो है? मूर्ख, जा पुनः मुसी का भावा। देखो वो शेर फिर क्या बन गया? चूहा बन गया। तात्पर्य क्या है? ये पहली अच्छी तरफ से हम भली भांति संसार के सुख और दुख अनुभव करके देखें। जो संसार के सुख दुख नहीं देखा और चल दिया और फिर हो सकता है वो पतित हो जाए
है? इसलिए शास्त्र उपनिषद में कहा गया, देखे भली भांति देखे संसार दुखमय है कि सुखमय है। ठक्कर लगते लगते है, संसार में जितने टक्कर लगेगा ना तब उसका अनुभव होगा। अच्छा, हमारे गुरुदेव कहते थे भाई दवाई लेना है तो तीन माथा के पास जाकर के सलाह लो, दवाई लो। तात्पर्य तीन माथा समझते कि नहीं? जब जो जितने वृद्ध होता है ना उनके उतना एक्सपीरियंस उतना होता है। तीन माथा क्या है? ये घुटनू है, घुटनू समझते नहीं? और एक माथा है, तीन माथा माने जिसके जितने एक्सपीरियंस है। बोलने वाले तो कितने हो जाता है, कितने बड़े बड़े सब सुखदेव गोस्वामी के भांति बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद देखा गया सब चितपात समझते कि नहीं? बस वही हो जाता है। हम सबके लिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने पूर्व जन्म में भजन साधन करके आए हैं। यदि पूर्व जन्म में भजन साधन नहीं करके आए हैं और केवल शास्त्र रट लिया और बोल दिया, अनुभव तो कुछ नहीं है, वो सब सब चितपात हो जाएंगे। चितपात समझते नहीं? पुनः उसी का भव हो जाएगा सब। इसलिए हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, बोले सलाह लेना है तीन माथा जिसके पास उसके पास जाओ, जिसको अनुभव है। डॉक्टर के पास जाओ, जो वृद्ध डॉक्टर उनके जीवन में अनुभव है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। जब तो अनुभव नहीं हो रहा, वास्तव ये कथा तो सुन लिया सब है, इसलिए उपनिषद में ये समस्त वर्णन कर दिया अच्छी तरह से। देखे संसार दुखमय है कि सुखमय है? हम ये नहीं करे, हो सकता है पूर्व जन्म में आप सब भजन साधन करके दुख सुख है, एक जन्म की तो बात नहीं। किंतु यदि कोई पूर्व जन्म के भजन साधन नहीं है, माया उसके पीछे इतने पड़ जाएंगे, लंबी लंबी बात सब धराशायी करा देंगे। समझते हैं कि नहीं? हाँ, हमारे त्रिविक्रम महाराज जी भी एक कथा सुनाते थे, आज समझे। इसलिए करें हमें साध्य वस्तु हमें पहले निर्णय लेना पड़ेगा। ये हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है? हमें धन कमाना है, धर्म अर्थ काम, इसका त्रिवर्ग कहा जाता है। इसके ऊपर आगे जाना पड़ेगा, मुक्ति के लिए हमें जाना पड़ेगा। देखे मुक्ति क्या चीज है, अच्छी तरह से इसमें ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए उपनिषद में ये स्टेप बाय स्टेप ये सब भी वर्णन किया गया है। और इसके बाद जब अनुभव हो जाता है, मुक्ति भी है जीव की चरम उद्देश्य नहीं है। और इसके आगे जाकर के तब पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में कह रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जो प्रश्न करें, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक, क्या बोले? साध्य निर्णय, अपने साध्य वस्तु निर्णय करो। भजन साधन तो करेंगे, किंतु हमारे साध्य वस्तु क्या है? हम किस लिए हम भजन कर रहे हैं? हरिनाम जो हम कर रहे हैं, सभी तो हरिनाम करते हैं, किंतु हरिनाम के हम करने की हमारे उद्देश्य क्या है? हमें क्या चाहते हैं? परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र में उसमें लिखा है, वो बायोग्राफी पढ़ो, उसमें लिखा है, बोले उत्सव में सब लोग आगे, बाबा संप्रदाय अनेक लोग संप्रदाय आगे, सबके जपमाला है। उनके पूछा गया, भाई तुम लोग हरिनाम किस लिए करते हो? आप बताओ। बाबा जी वेश ले लिया, सन्यास ले लिया, कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? तुम्हारे साध्य क्या है? कोई कहते हम तो कुछ जानते नहीं, बस दे दिया सन्यास। सन्यास ले लिया। अरे किस लिए सन्यास की उद्देश्य क्या है? ये तो होना चाहिए ना। हरिनाम कर रहे हैं, बोले नाम ग्रहण किस लिए कर रहे हैं? मुक्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं। नाम प्रभु इतने कृपालु है, सब कुछ दे देंगे जैसे मांगो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम प्रभु कृपालु है। अरे नाम प्रभु तो इतने ही कहते हैं, नामाभास में ही सब कुछ आ जाता है। नामाभासे है तो मुक्ति है, और शुद्धा भक्ति हो जाते सब अपने अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा हाथ जोड़ करके आपके पीछे दौड़ेंगे। शास्त्र प्रमाण है।
इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु पहले क्या पूछा, साधन के बारे में नहीं पूछा। महाप्रभु बोले, प्रभु कहे परश्लोक साध्येर निर्णय, पहले साध्य क्या वस्तु है उसके निर्णय करो। है हम क्या चाहते हैं, उसके अनुसार साधन करना पड़ेगा। फ्लाइट लेना है, कहां जाना है, पहले तो आपको डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा ना। ना हम कहेंगे हमें ये एयर टिकट दे दीजिए, आपकी पहले आपके गंतव्य स्थल डेस्टिनेशन कहां जाना है वो तो निर्णय करना पड़ेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे साध्य वस्तु क्या है? जैसे हमारे साध्य वस्तु होगा उसके अनुसार हमें साधन करना पड़ेगा। कोई स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए साधन कहा जाता है दान पुण्य आदि करो। वो भी जैसे नहीं है दो चार कंबल बांट दिया, कपड़ा बांट दिया, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हाँ, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए देखो, स्वर्ग में पहुंचने के लिए शास्त्र में लिखा है अनेक प्रकार जो है कठोर वैराग्य आदि के द्वारा दान पुण्य आदि कर, जिससे अग्निष्टोम होम आदि बताया गया है। ये सब लिखा गया। नहीं तो जो हम कहीं निंदा नहीं करें, आप लोग मत सोचिए मैं निंदा करूं, शास्त्र की वचन है। दो चार कंबल बांट दिया, सोचने लगे मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, इतना सहज नहीं है, हाँ, दो चार कंबल बांट तो थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा। उस पुण्य के फलस्वरूप अगले जन्म में ज्यादा कंबल मिल जाएगा। दो कंबल दे दिया, अगले जन्म में कितने मिलेगा? ये बोले रेजाई मिल जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे, स्वर्ग में ऐसे जाना ऐसे थोड़ी हो जाएगा। स्वर्ग आदि में जाने के लिए और भी ऐसे ऐसे पुण्य आदि करना पड़ेगा। हाँ सर, इसलिए कहते हैं भाई, हम इसलिए कह रहे हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं दान पुण्य आदि करते रहते हैं, उसके आगे लोक में जाने के लिए उसी प्रकार कठोर वैराग्य आदि के द्वारा करना पड़ता है। किंतु ये सब स्थान क्या है? अनित्य कहा जाता है, नित्य नहीं है। ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकं विशालंग क्षीण पुण्य मर्तलोकं विसंति। स्वर्गलोक में भी चले जाए कठोर त्याग वैराग्य दान पुण्य आदि के द्वारा है, स्वर्गलोक में चले जाए, किंतु कुछ समय के बाद फिर इस जगत में आना पड़ेगा और फिर वही संसार की चक्र में फिर घूमना पड़ेगा। किंतु इसलिए कहा जा रहा है ये हमारे साध्य वस्तु नहीं है। स्वर्ग आदि प्राप्ति करना ये साध्य हमारे साध्य नहीं है। यहां तक भी यहां तक कि ब्रह्म ब्रह्म भुवानो लोका पुनर्वर्तने सोहर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं कोई सत्यलोक ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, सत्यलोक फिर पुनः संसार में आना पड़े, किंतु कोई भगवत धाम में चले जाए उसके संसार में आना नहीं पड़े। तात्पर्य कि हम जो साधन जो हम पहले के कहां जाना है, मुझे वैकुंठ में कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अरे एक हाथ उठा दो, बड़े वैकुंठ मुझे अच्छा लगता है। कोई नहीं जाना नहीं चाहते। चलो एक हाथ उठा दिया कम से कम, बोले चलो गोप कुमार के वहां चले जाओ, फिर आगे जाओ बढ़ चल जाओ, कोई बात नहीं। वैकुंठ से है अयोध्या से आगे है द्वारिका से मथुरापुरी, कोई भी बात नहीं है। हमारे उद्देश्य क्या है? इसलिए आप करें प्रभु कहे परश्लोक साध्येर निर्णय, हमें पढ़िए साध्य वस्तु क्या है वो निर्णय लेना पड़ता है। गौड़ीय वैष्णव की साध्य वस्तु क्या है? राधा दस्सम आशास्य दस्स विश्वभानु जाया। एक मतलब जीवन की आशा क्या है? राधा जी की दासी बन जाए, आशा लेकर चलो। किंतु हमें धीरे धीरे महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं जे आप हमारे तो साध्य वस्तु क्या हो गया? राधा दस्सम। किंतु राधा दस्सम राधा जी के दासो भाव प्राप्ति करने के लिए नीचे स्तर से हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। हाँ, आज 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। महाप्रभु ने राधाबंध कहां से शुरू कर रहे हैं? राधा दास तो हमें प्राप्ति करना है, ये तो साध्य वस्तु हो गया।
किंतु राय रामानंद क्या बोले, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय, राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। राय रामानंद अभी वर्णाश्रम धर्म के बारे में करे, स्वधर्म आचरण करना पड़ेगा, इसलिए श्लोक भी प्रमाण भी दे रहे। स्वयं महाप्रभु ने कहा राय रामानंद तुम जो कुछ भी बोलोगे शास्त्रीय प्रमाण दिवे वचन, शास्त्र प्रमाण वचन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है ऐसे अपने मनमरी ढंग से बोल दो, हाँ ऐसे नहीं, जहां कोई भी दिवे शास्त्रीय प्रमाण। इसलिए राय रामानंद क्या दे रहे हैं, वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषे न परोपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्व सो कारणम। देखो राय रामानंद भी प्रमाण दे रहे, वास्तव में विष्णु की संतोष प्रीति कैसे हो, विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्व सो कारणम। विष्णु भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे किससे, कोई यदि शुद्ध वर्णाश्रम धर्म पालन करे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं जो वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करके है और अपने मनमानी ढंग से इच्छा के अनुसार जो भजन साधन करते रहते हैं, वो वास्तव रूप में उनके भजन साधन नहीं होता। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधिंग बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। स्वयं भगवान जो नियम आदि दिया गया, श्रुति स्मृति नारद पंचरात्रि जो विधि दिया गया, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म की पालन की भी हमें जरूरत है। जो भगवान रामचंद्र वास्तव में वर्णाश्रम धर्म की स्थापन करके गए है, माता पिता के आदर करना है, संसार में रह करके सबके प्रति किस प्रकार है स्नेह ममता प्रीति आदि सम्मान करना, ये दिखा गया है। इसलिए वर्णाश्रम अचरतता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्व सो कारणम। और विष्णु के प्रसन्न करने के लिए वर्णाश्रम धर्म में पालन करना पड़ेगा। किंतु महापुरुष के सुन करके क्या बोले, प्रभु कहे यह वाज्य, आगे कहो आर। महाप्रभु ने कहा ये बाहर की वस्तु है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ करना, ये तो महाप्रभु ने कहा दिया बाहर के एक्सटर्नल, हम तो इंटरनल लेकर के चलेंगे, अंतर्निहित लेकर चलेंगे। बोले नहीं, पहले तो भाई ये बाहर के लेकर के चलो, वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन करना पड़ेगा। महाप्रभु यहां पर किसने कह रहे यह वाज्य, इसके लिए अब गुरुदेव कहते थे वास्तव रूप में महाप्रभु सुनना चाहते हैं जीव के जो स्वरूपानंदी वृत्ति जो है उसके बारे में महाप्रभु सुनना चाहते हैं। क्या शब्द व्यवहार किया है, जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, जीव जो शुद्ध स्वरूप, जो जीव के शुद्ध स्वरूप है उनके स्वाभाविक वृत्ति क्या है, उसके बारे में महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होता है। भगवत प्राप्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए आगे कुछ हमें बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहते चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे शस्य कर्म करिते सही रौरवे पड़ी मजे। यदि चार वर्णीय और चार आश्रमी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण चार आश्रमी यदि अपने अपने वर्ण आश्रम के ठीक ठीक से पालन करके यदि कृष्ण भजन नहीं किया तो क्या होगा, उसमें कह रहे हैं सकर्म करिते सही कर्म सही रौरव में बड़ी मजे। रौरव नाम एक से नरक है, उस नरक में उसको जाना पड़ता है। क्योंकि जब विषक्सेन कथा सुजो न जद विषक्सेन कथा सुजो न पद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सारे कुछ वर्णाश्रम धर्म पालन कर लिया किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं है, भगवत सेवा कुछ नहीं किया, तो सब क्या हो गया, बेकार हो जाएगा। इससे तात्पर्य महाप्रभु यही सुनना चाहते हैं जीवों के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, इसे बार बार महाप्रभु यही सुनना चाहते हैं किंतु ऐसे हमें धीरे धीरे सुनना पड़ेगा। है हाँ, अभी बंद कर देता हूं। राय रमन यहां से शुरू हो गया है, राय रमन तो शुरू हो गए ना, आगे हम बात करेंगे। है बोलो वृंदावन बिहारी लाल और प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राम। सामने आओ आओ आओ।